Hello students, we are continuing our topic of chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. बेटा हमने जो कल मैंने वीडियो डाली थी वो थी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर की, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. अब हम डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन, व्हाट इज़ वायबिलिटी? वायबिलिटी क्या चीज़ होती है? बेटा वायबिलिटी इज़ अ पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन रिटेन इट्स एबिलिटी टू जर्मिनेट. वायबिलिटी वो पीरियड होता है जब तक पॉलन ग्रेन अपनी एबिलिटी जर्मिनेट करने की मेंटेन रखता है, यानी कि कितने टाइम के लिए वो अपने आप को एबल बनाए रखता है जर्मिनेट करने के लिए. सो वायबिलिटी इज़ द पीरियड, राइट, up to which pollen grain is able to germinate. कब तक वो अपनी एबिलिटी को जर्मिनेट करने की एबिलिटी को मेंटेन रख पाता है, राइट. तो ये बेटा वायबिलिटी जो है वो अलग अलग है. जैसे कुछ सीरियल्स के लिए, जैसे कि मैं सीरियल्स की बात करूँ, सीरियल्स की जैसे कि मैं राइस और वीट की बात करूं, तो राइस और वीट जो सीरियल्स हैं बेटा, उनमें जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी जो वायबिलिटी होती है दैट इज़ जस्ट 30 मिनट्स, जस्ट हाफ एन आवर, राइट. सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ द राइस एंड वीट, दे लूज देयर वायबिलिटी विदिन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज़. जैसे ही रिलीज़ पॉलन ग्रेन रिलीज़ हुए, बस 30 मिनट के बीच वो अपनी वायबिलिटी को क्या कर देते हैं, लॉस. सो दे लॉस देयर वायबिलिटी विदिन 30 मिनट्स ऑफ रिलीज़. बस 30 मिनट्स विदिन 30 मिनट्स रिलीज़ होने पर ये बस अपनी वायबिलिटी को क्या कर देते हैं, लॉस्ट, राइट. और हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और मेंबर्स की. हम बात करेंगे यहाँ पे मेंबर्स ऑफ फैमिली रोजेसी. बेटा मेंबर्स ऑफ फैमिली रोजेसी. इसके अलावा फैमिली लेग्यूमिनोसी फैमिली is the family of legumes. Legumes are the pulses, right? Soybean, pulses, grams, lentils इसी में आएंगे. And of Solanaceae, that is a potato family. इन तीनों फैमिलीज़ के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनके पॉलन ग्रेन्स दे कैन मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, राइट. सो दे कैन maintain viability for months, यानी कि for few months they after their release they are able to germinate. तो रिलीज़ होने के बाद ये कुछ महीने तक अपनी वायबिलिटी को मेंटेन रखते हैं. वायबिलिटी मतलब क्या था, द एबिलिटी टू रिटेन देयर पावर टू जर्मिनेट, यानी कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर सकता है आफ्टर फ्यू मंथ्स भी. क्लियर. सो हम यही कह सकते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी है उसका जो पीरियड है वो काफ़ी वेरिएबल है. वेरिएबल तो है ही है, देखो आप खुद ही देख रहे हो, विदिन 30 मिनट्स रिलीज़ के ये अपनी वायबिलिटी को लॉस कर देते हैं, और इधर फॉर मंथ्स तक भी है इवन, राइट. तो बेसिकली इनके अलावा जो पॉलन वायबिलिटी है ना वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे बेटा. पॉलन वायबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन environmental conditions, right? It depends upon the environmental conditions. और वो environmental conditions कौन सी, जैसे कि टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, कितनी ह्यूमिडिटी है. सो उस टाइम पे प्रिवेलिंग कंडीशंस क्या हैं इन्वायरमेंट की, कैसी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन इवन ऑन द टेम्परेचर एंड ऑल्सो ऑन द ह्यूमिडिटी, राइट. क्लियर. और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको बेटा हम वायबल बना के रख सकते हैं, उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं.
राइट, पॉलन बैंक्स में। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट में भी आया था क्वेश्चन, क्रायो प्रिजर्वेशन पे मैं आपको करवाने वाली हूँ अभी, कि हम पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन पॉलन बैंक्स, राइट। बेटा पॉलन बैंक्स जो है हम ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं फॉर ईयर्स, बट किस में? इन लिक्विड नाइट्रोजन, राइट, लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज एट -196 डिग्री Celsius. So such stored pollen grains can be used as pollen banks. राइट, सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इस प्रोसेस को जब हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं पॉलन बैंक्स में, दैट इज़ इन द लिक्विड नाइट्रोजन ऑफ टेम्परेचर -196 डिग्री, राइट, तो हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर पा रहे हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे हम? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो वर्ड फॉर आइस, काफ़ी ठंड वाली कंडीशन के लिए होता है क्रायो। तो हमने इसको -196 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे हमने इसको स्टोर कर लिया। क्लियर? सो पॉलन बैंक्स, या इस पे क्वेश्चन क्रायो प्रिजर्वेशन पे भी आ सकता है। डन। सो बेटा पॉलन वायबिलिटी इज़ डन। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पॉलन एलर्जी, राइट। पॉलन एलर्जी, बेटा स्टूडेंट्स आपने बहुत बार सुना होगा कईयों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, राइट। तो इसमें होता क्या है बेटा? पॉलन ग्रेन्स कुछ प्लांट्स के एलर्जी कॉज करते हैं, राइट, और उनको हम एरोलर्जेंस बोलते हैं। चीनोपोडियम बाथू, चीनोपोडियम इज़ बाथू। पार्थीनियम को हम कैरेट ग्रास बोलते हैं। सॉर्गम, एमारैंथस, बेटा ये एलर्जी कॉज करने वाले होते हैं, राइट। कई लोगों को इनसे एलर्जी होती है, राइट। ये होता क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं अब। सो पॉलन एलर्जी, बेटा हमें ये भी पता है जो एनीमोफिलस प्लांट्स होते हैं, एनीमोफिलस, बेटा ये कौन से होते हैं एनीमोफिलस? बेटा एनीमोफिलस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी पॉलिनेशन थ्रू विंड होती है, राइट। सो दीज आर विंड पॉलिनेटेड। तो इमेजिन करो, क्योंकि इनको विंड ने लेकर जाना है पॉलन ग्रेन्स को इधर से उधर, तो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पता नहीं ना, विंड तो डायरेक्शनलेस होती है, पता नहीं वो किस डायरेक्शन में ले जाए इनको। तो उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए कि ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएं पॉलिनेशन के, तो इनका जो पॉलन ग्रेन्स का नंबर होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एनीमोफिलस प्लांट्स में। सो एनीमोफिलस प्लांट्स दैट आर विंड पॉलिनेटेड, दे प्रोड्यूस pollen grains in large number, right? और वो एयर में फ्लोट करते रहते हैं। और इनके जो एनीमोफिलस प्लांट्स होते हैं ना बेटा, इनके pollen grains विंग्ड होते हैं, विंग्ड pollen grains। कैसे होते हैं? विंग्ड pollen grains, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरह से होते हैं इनके pollen grains, विंग्ड pollen grains होते हैं इनके, राइट। तो ये काफ़ी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, और ये हम कह सकते हैं ड्राई कह सकते हैं होते हैं काफ़ी, और ये इवन मॉइस्चर को कैरी नहीं कर पाते और बैठते नहीं हैं नीचे, ये हवा में ही रहते हैं। सो दे फ्लोट इन द एयर, और दे एंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में एंटर कर जाते हैं। और कुछ पर्सन्स को ही इससे एलर्जी डेवलप होती है, बट जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं पर्सन, उन्हीं को एलर्जी डेवलप होएगी, बाकियों को एलर्जी डेवलप नहीं होती, राइट। सो सम इंडिविजुअल्स दे डेवलप एलर्जी, सम इंडिविजुअल्स डेवलप एलर्जी, राइट। और उनको वो एलर्जी वाली कंडीशंस कौन कौन सी आ सकती हैं? उनको राइनाइटिस, उनको एस्थमा, एंड इवन ब्रोंकाइटिस,
स्टूडेंट्स, जो राइनाइटिस होती है बेसिकली वो नेज़ल चैम्बर, नेज़ल ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन होती है। बेटा जब भी टर्म आइटिस आ जाए ना तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। एंड राइनो वर्ड इज़ फॉर नोज, राइट? सो हियर बेसिकली